नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। कलयुग का अंत कितना भयावह होगा। कल की पुराण की कथा। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत को लेकर ऐसी ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जिन्हें पढ़कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कलयुग की अंतिम अवस्था की कल्पना मात्र ही मन को भय और आश्चर्य से भर देती है। ये युग इतना भयावह होगा कि उसकी चर्चा हृदय को झकझोर कर रख देती है। परंतु ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि उन पवित्र ग्रंथों में वर्णित भविष्य की कठोर सच्चाई है जो हमें आने वाले समय की चेतावनी देते हैं। आज हम इन्हीं रहस्यमय और गूढ़ तथ्यों के विषय में विस्तार से जानेंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि इस विवरण को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। ये यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी विवश कर देगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। ये विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान समय में महाभारत युद्ध को लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी कलयुग के लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव का व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना आवश्यक है जो सृष्टि और युगों के चक्र को समझने में सहायक है। इसके पश्चात हम उन कथाओं का वर्णन करेंगे जिनका उल्लेख इन पवित्र ग्रंथों में किया गया है। शास्त्रों में कलयुग के लक्षणों, मानव व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों और नैतिक पतन के संकेतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, तब उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न होने लगी। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि आने वाले युग के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। उनके मन में ये विचार उठने लगा कि भविष्य में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की क्या स्थिति रहेगी और सत्य का क्या हश्र होगा। इन प्रश्नों का समाधान पाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ विचार विमर्श करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहता था, उसने चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भैया, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं है कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का विचार भी कर सके। परंतु मेरी चिंता बाहरी शत्रुओं को लेके नहीं है, मेरी चिंता कलयुग के आगमन को लेके है। मुझे ये भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते थे, वो बोले, हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चित उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बतलाइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो, एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के विषय में सोचकर चिंतित हूँ। युधिष्ठिर आगे कहते हैं, जिस युग में सत्य क्षीण होने लगे, धर्म दुर्बल हो जाए और मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाए, वही युग सबसे अधिक भयावह होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाला कलयुग मानवता को किस दिशा में ले जाएगा। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया है कि हमें द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। वो ही हमारी चिंताओं से मुक्ति दिला सकते हैं। ये सुनकर अर्जुन बोले, आप सत्य कह रहे हैं भैया। श्री कृष्ण ही इस समय सर्वज्ञ है और भविष्य के रहस्य को भली भांति जानते हैं। हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ।
हम सभी को द्वारिका चलकर भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार पांचों पांडव द्वारिका नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। जब पांडव द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। द्वारिका की पवित्र नगरी में पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए विनय पूर्वक कहा, हे द्वारकाधीश केशव, आप अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, मनुष्य किन कर्मों में लिप्त रहेगा और उस युग में मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव होगी। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ बोले कि हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा अत्यंत उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना प्रत्येक धर्मपरायण मनुष्य के लिए आवश्यक है, किंतु इस गूढ़ विषय का उत्तर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के पूछा कि हे प्रभु, हे केशव, यदि सीधे उत्तर देना संभव नहीं है तो कृपा आप हमें बतलाइए कि हमें क्या करना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, तुम्हें और तुम्हारे चारों भाइयों को एक विशेष परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें अलग अलग दिशाओं में स्थित घोर और रहस्यमय वनों में जाना होगा। वहाँ तुम्हें कुछ विचित्र, अद्भुत और भयावह दृश्य देखने को मिलेंगे। उन अनुभवों को देखकर, समझकर जब तुम मेरे पास लौट आओगे, तब मैं तुम्हें कलयुग का संपूर्ण रहस्य विस्तार से समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने दृढ़ स्वर में कहा, हे प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करने को पूर्णतः तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो जाओ, तुम सभी भाई अलग अलग दिशाओं में प्रस्थान करो। उन वनों में जो कुछ भी देखो उसे स्मरण रखना और लौटकर मुझे विस्तार से बताना। उन्हीं अनुभव के माध्यम से मैं तुम्हें कलयुग का स्वरूप समझाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांचों पांडव अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर साधारण वेश धारण कर लेते हैं। वे पैदल ही विभिन्न दिशाओं में स्थित घने और भयावह वनों की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उन्हें कलयुग के संकेत स्वरूप अनेक अद्भुत और चिंताजनक दृश्य देखने को मिलने वाले थे। वन का वातावरण शांत तो था, किंतु उसमें एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार पांडव अलग अलग दिशाओं में प्रस्थान कर गए, ताकि वे अधिक से अधिक अनुभव और संकेत प्राप्त कर सके। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर एक घने और भयावह वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने एक विशालकाय हाथी को देखा, जिसके 2 सूंड थे। वो हाथी अपनी अपार शक्ति के बल पर अपने दोनों सूंडों से बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी सामर्थ्य की कोई सीमा ना हो। ये दृश्य देखकर युधिष्ठिर गहरे विचार में पड़ गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये असामान्य दृश्य किस बात का संकेत देता है। इसके बाद अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक ऐसे वन क्षेत्र में पहुंचे जहां पक्षियों की मधुर चहचहाट वातावरण को आनंदमय बना रही थी। उसी स्थान पर उन्होंने एक विशाल पक्षी को देखा। उस पक्षी के पंखों पर वेदों के मंत्र, ऋचाएं अंकित थे, किंतु आश्चर्य की बात ये थी कि वो पक्षी मृत जीवों का मांस भक्षण कर रहा था। अर्जुन इस विरोधाभास को देखकर चकित रह गए और विचार करने लगे। एक ओर वेदों का ज्ञान और दूसरी ओर हिंसा और मांसाहार, ये कैसा विचित्र संकेत है। अब भीम का अनुभव। भीम एक हरे भरे चरागाह में पहुंचे, जहां गायों का एक विशाल झुंड विचरण कर रहा था। वहीं उन्होंने देखा कि एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, किंतु वो उसे प्रेम से नहीं बल्कि अत्यधिक जोर से चाट रही थी, जिससे बछड़ा घायल लहूलुहान हो रहा था। इस दृश्य को देखकर भीम का हृदय विचलित हो उठा। वे सोचने लगे, मातृत्व का ऐसा स्वरूप क्यों दिखाई दे रहा है। ये कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। सहदेव का अनुभव। सहदेव एक ऐसे स्थान पर पहुंचे। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे, जहां 7 कुएं थे। 6 कुओं में पानी भरा था, किंतु सबसे गहरा बीच वाला कुआं
पूरी तरह सूखा था। सहदेव ने इस दृश्य को देखकर सोचा कि ये क्या संकेत देता है। नकुल का अनुभव। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हरे भरे वृक्ष लहला रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पर्वत की चोटी से एक विशाल शिला लुढ़कती हुई नीचे आ रही है। वो अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती चली जा रही थी, किंतु एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वो शिला रुक गई। नकुल इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। ये दृश्य देखकर नकुल भी आश्चर्य में पड़ गए और उसके गूढ़ अर्थ पर विचार करने लगे। तब शाम होते ही पांचों पांडव वन से लौटकर द्वारका नगरी पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने अपने अनुभव का वर्णन किया। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने वन में एक ऐसा विशाल हाथी को देखा जिसके 2 सूंड थे और जो अपने दोनों सूंडों की शक्ति से वृक्षों को उखाड़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, ये दृश्य कलयुग के शासकों का प्रतीक है। कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति की अपेक्षा तो करेंगे, किंतु अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनका दोहन करेंगे। बाहर से भी धर्मपरायण प्रतीत होंगे, परंतु भीतर से अत्यंत स्वार्थी और कपटी होंगे। फिर अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, मैंने एक अद्भुत पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं अंकित थी, किंतु वो मृत जीवों का मांस भक्षण कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये दृश्य कलयुग के उन लोगों का प्रतीक है जो स्वयं को विद्वान और पंडित कहलवाते हैं। उनके पास शास्त्रों का ज्ञान तो होगा, किंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे धर्म का उपयोग केवल धन और यश कमाने के लिए करेंगे। भीम का अनुभव। भीम ने कहा, हे केशव, मैंने एक गाय को अपने ही बछड़े को इतनी तीव्रता से चाटते देखा कि वो घायल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह और मोह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोक देगा। जो ममता संरक्षण के लिए होती है वही बच्चों के विकास में बाधा बन जाएगी। सहदेव का अनुभव। सहदेव ने कहा, हे प्रभु, मैंने 7 कुओं में से बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ देखा। श्री कृष्ण बोले, हे सहदेव, कलयुग में लोग दिखावे में तो अत्यंत धनवान प्रतीत होंगे, किंतु अपने पड़ोसियों की भूख और प्यास की परवाह नहीं करेंगे। इस युग की पहचान स्वार्थ और संवेदनहीनता होगी। नकुल का अनुभव। नकुल ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक विशाल शिला को देखा जो अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती चली जा रही थी, किंतु एक छोटा सा पौधा उसे रोक देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नकुल, कलयुग में मनुष्य के पतन को कोई सांसारिक शक्ति नहीं रोक पाएगी, किंतु भगवान का नाम और सच्ची भक्ति जो उस छोटे पौधे के समान है, मानवता को पूर्णतः नष्ट होने से अवश्य बचा सकती है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग में एक समय गरुड़ जी ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में से कलयुग को सबसे अधिक भयावह क्यों माना गया है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे और ये युग किस प्रकार समाप्त होगा? किस प्रकार कलयुग का अंत होगा? भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा और स्वार्थ, अहंकार तथा अधर्म का बोलबाला होगा। इसके अंत के समय कुछ विशेष और भयानक संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के महान परिवर्तन और विनाश की ओर संकेत करेंगे। आओ, मैं तुम्हें कलयुग के अंत के 5 प्रमुख संकेतों को एक एक करके विस्तार से समझाता हूँ। कलयुग के अंत में मानव जीवन की स्थिति। कलयुग के अंतिम चरण में मानव की आयु अत्यंत अल्प हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार उस समय मनुष्य की औसतन आयु घटकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। बाल असमय ही सफ़ेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और शरीर दुर्बल तथा रोगग्रस्त हो जाएगा। यह शारीरिक पतन मानव की असंतुलित जीवन शैली
अधर्म और नैतिक मूल्यों के ह्रास का परिणाम होगा। निरंतर तनाव, भोग विलास और अनुचित आचरण के कारण मनुष्य शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी अत्यंत कमजोर हो जाएगा। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि उस समय स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की अल्प आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, किंतु उनकी शारीरिक स्थिति इतनी दुर्बल होगी कि वे अपने ही बच्चों का समुचित पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे कुपोषण, रोग और कमजोरी के शिकार होंगे, जिससे समाज में अस्वस्थ और निर्बल पीढ़ियां उत्पन्न होंगी। इस कारण पारिवारिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह टूट जाएगी। लोग अपनी भौतिक आवश्यकताओं और स्वार्थों की पूर्ति में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि परिवार, रिश्तों और कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। यह स्थिति कलयुग के उस भयावह चरण को दर्शाती है जहां मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण तरीके से ह्रास हो जाएगा। समाज में अव्यवस्था, अशांति और अराजकता का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और विश्वास खो देंगे और स्वार्थ ही जीवन का एकमात्र आधार बन जाएगा। यह स्थिति हमें एक गंभीर चेतावनी देती है कि यदि मानव को अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो उसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संतुलित जीवन शैली और नैतिक मूल्यों का पालन करना अनिवार्य है। धार्मिक आचरण का पतन। कलयुग के अंत में पतिव्रता स्त्रियों और सदाचारी पुरुषों का आदर समाप्त हो जाएगा। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना ह्रास हो जाएगा कि पतिव्रता स्त्री लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो सामाजिक और नैतिक पतन का स्पष्ट संकेत होगा। लोग धार्मिक कार्यों जैसे कि पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरीके से त्याग देंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जिससे शारीरिक ही नहीं आध्यात्मिक शुद्धता भी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से कलयुग का अंत धर्म, संस्कृति और मानवता के गहन पतन का संकेत देगा। भोजन, समाज और प्रकृति का पतन। कलयुग के अंतिम चरण में भोजन में मांसाहार का प्रभुत्व हो जाएगा। सात्विक आहार जैसे कि फल, सब्जियां और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। लोग चमकीले, तंग और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे, जो उनकी भौतिकता और आध्यात्मिकता से दूरी को दर्शाएंगे। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट का बोलबाला होगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाएगी और लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिएंगे। इसका परिणाम ये होगा कि समाज में नैतिकता का पतन होगा और संबंध टूटने लगेंगे। लोग धर्म से विमुख होकर केवल सांसारिक भोगों की खोज में लगे रहेंगे। इससे सामाजिक असंतोष, अशांति और अनैतिकता को बढ़ावा मिलेगा। प्रकृति और पर्यावरण का विनाश। कलयुग के अंत में प्रकृति भी अपना संतुलन खो देगी, अर्थात प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। मनुष्य सात्विक और शुद्ध आहार को पूरी तरह से त्याग कर केवल मांसाहार पर निर्भर हो जाएगा। भोजन तामसिक और रोगकारी होगा, जिससे लोग कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और उन्हें केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। यह संकेत प्रकृति के प्रति मानव की लापरवाही और अंधाधुंध दोहन का परिणाम होगा। पूजा पाठ और धार्मिक आचरण लुप्त हो जाएगा। अंधाधुंध विकास, वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दुरुपयोग के कारण प्रकृति का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। जल, वायु और भूमि तीनों ही दूषित हो जाएंगे। भूख, अकाल और संकट। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास के कारण समाज में भोजन की भारी कमी उत्पन्न हो जाएगी। लोग भूख और कुपोषण से पीड़ित होंगे। वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी, जिससे कि जल स्रोत सूखने लगेंगे। उस समय केवल बकरियों का दूध ही उपलब्ध होगा, जो प्राकृतिक संपदा के गंभीर अभाव को दर्शाता है। खेती और कृषि कार्य लगभग समाप्त हो जाएंगे। खेतों में अनाज का उत्पादन बंद हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत अनाज होगा वो छोटा, रसहीन और पौष्टिकता से रहित होगा। फलों में रस का अभाव हो जाएगा।
परिणाम स्वरूप समाज में भूखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। लोग जीवन, भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक संकट और भी गहरा हो जाएगा। ये संकेत पर्यावरणीय विनाश और मानव की लापरवाही का ही परिणाम है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण और संतुलित जीवन की आवश्यकता की याद दिलाता है। ये भयावह स्थिति हमें ये शिक्षा देती है कि यदि मानव अभी भी नहीं जागा तो उसका भविष्य अत्यंत ही संकटपूर्ण होगा। पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के प्रति सम्मान, सात्विक जीवन शैली और नैतिक मूल्यों का पतन ही मानवता को इस पतन से बचा सकता है। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत 7 सूर्यों का उदय होना। शास्त्रों के अनुसार उस समय भगवान श्री विष्णु स्वयं सूर्य के रूप में प्रकट होकर अपनी प्रचंड किरणों से पृथ्वी का समस्त जल शोषित कर लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र अग्नि से संपूर्ण सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। पर्वत, वन, नदियां और नगर सब राख में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके पश्चात भगवान श्री विष्णु रुद्र रूप में मेघ उत्पन्न करेंगे, जो सैकड़ों वर्षों तक निरंतर और भयंकर वर्षा करेंगे। ये वर्षा इतनी प्रचंड होगी कि पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी और पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक वस्तु प्रलय के जल में विलीन हो जाएगी। इस प्रकार संसार का अंत प्रतीत होगा। यह प्रलय किसी सृष्टि का स्थायी अंत नहीं, बल्कि सृष्टि चक्र का एक अनिवार्य चरण है। जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और धर्म अत्यंत क्षीण हो जाता है, तब यह प्रलय घटित होती है। इसका उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। ये संकेत हमें सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। अंधकार के बाद प्रकाश का उदय निश्चित है। भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़, ये विनाश केवल अंत नहीं है, बल्कि एक नई और पवित्र सृष्टि की शुरुआत है। जब पुरानी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब मैं अपनी इच्छा से एक नई, शुद्ध और धर्मयुक्त सृष्टि की रचना करूंगा। उस नवीन सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। भगवान ने आगे कहा, केवल वही जीव उस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे जिन्होंने कलयुग के कठिन समय में भी सत्य और धर्म का पालन किया होगा। ये दिव्य उपदेश हमें प्रेरित करता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मनुष्य सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। यही धर्म पथ मानव को सृष्टि के इस महान चक्र में सकारात्मक योगदान देने की शक्ति प्रदान करता है। हर हर महादेव। जय श्री हरिनारायण भगवान। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी, ये कहानी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को भी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप सभी को ऐसी धार्मिक जानकारियाँ पाना अच्छा लगता है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।